नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। को इस वक्त हमारे समक्ष है डोरलीकर ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गौरव डोरलीकर, जो कि आप एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा अभी जो विंटर सीजन में जो पर्टिकुलर जो चल रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रहे हैं, जॉइंट पेन, स्टिफनेस, इवन फ्रोजन शोल्डर्स की ये प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में किस तरह के आर्थो रिलेटेड डिजीज लेके लोग आते हैं, उस बारे में बताइए आप। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, इसका मतलब होता है कि घुटने का घिसना। घुटना घिसना का मतलब ये होता है कि दो हड्डी के बीच में जो हमारी मेनिस्कस होता है, वो कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज का काम ये होता है कि ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी, दोनों हड्डी आपस में घिसने नहीं देना। लेकिन एज रिलेटेड चेंजेस उसमें होने लगते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कार्टिलेज थोड़ा धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। जनरली ये फीमेल पेशेंट्स में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स फीमेल्स होते हैं। 45 के बाद ये तकलीफ चालू हो जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके दूसरे कारण भी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे संधिवात बोलते हैं, और दूसरे प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं, उसमें भी ये कार्टिलेज डैमेज होता है। साधारण भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में इसे गैप कहते हैं। गैप आ गई है, लेकिन गैप ये वर्ड सही नहीं होता है। सही मतलब ये होता है, या कोई लोग इसे बोलते हैं कि अंदर का पानी खत्म हो गया, घुटने का पानी खत्म हो गया। ये मिसनोमर है, गलत चीज है कि उसमें पानी खत्म, उल्टा पानी और बढ़ जाता है, स्वेटिंग और बढ़ जाती है। तो जो कार्टिलेज है हमारा, वो कार्टिलेज डैमेज होने लगता है एंड उसके वजह से घुटनों में पेन होना चालू, जब बोन पे बोन टकराती है तो उसमें पेन होना चालू हो जाता है। मोस्टली इंडियन पेशेंट्स में हमारा इंडियन ट्रेडिशन है कि हम नीचे बैठ के काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द लेडीज, हमारी इंडिया की लेडीज नीचे बैठ के काम करती है। एक सब्जी बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये नीचे बैठ के ही करते हैं। और कई सारे ट्रेडिशन में ऐसा है कि नीचे बैठ के ही खाना खाना पड़ता है। तो नीचे बैठने की वजह से जो जॉइंट का अंदरूनी हिस्सा होता है, मीडियल जॉइंट जो बोलते हैं, वो पहले डैमेज होना स्टार्ट होता है। अगर इसी स्टेज पे थोड़ा सा प्रिवेंशन हम लिया जाए, एक्सरे किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, कुछ एक्सरसाइज किया जाए, तो ये मीडियल जॉइंट से लैटरल जॉइंट भी घिसना को हम रोक सकते हैं। अब इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले, अगर आपको पेन हो रहा है तो इसको अवॉइड ना करें। आसपास के कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को इसको दिखाए। हमारे नागपुर शहर में एक गलत प्रैक्टिस चलती है कि क्वैक के पास जाना लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लेप लगाने के लिए। वो ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि वो ना करें। उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं एंड देन ऑर्थोपेडिक सर्जन के हाथ में भी कुछ बचता नहीं कि उसको प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि वो लेप के चक्कर में 5-6 महीने आप बर्बाद कर देते हैं। जो कार्टिलेज डैमेज को हम रोक सकते थे, वो जो विंडो टाइम रहता था, जो क्रूशियल टाइम रहता था, वो आप बाजार में जो बैठे दुकान खोल के क्वैक हड्डी के हाड़ जोड़ तज्ञ बोल के बैठे हैं, उनके पास जाते हैं, लेप लगाते हैं, 1 लेप, 2 लेप, 5 लेप, 6 लेप ऐसा लगा के अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन वही समय में अगर आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे तो ये टाइम हम बचा सकते हैं कार्टिलेज प्रिवेंशन को। जो आप अगर लेप लगाने के लिए स्टेज 2 पे गए, घुटना घिसने के स्टेज 2 पे गए, 6 महीना आप वहां पे अपना बर्बाद कर देते हो। फिर हमारे पास जब ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आते हैं तो वो स्टेज निकल जाती है जहां से हम उसको प्रिवेंट किया जा सके या रिकवर किया जा सके। आप स्टेज 3 और स्टेज 4 में ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आते हो, तब हमारे पास कोई इलाज नहीं बचता टोटल नी रिप्लेसमेंट के अलावा। आप दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये बहुत गलत मिसनोमर चल रहा है नागपुर शहर में। क्वैक के पास जाना, लेप लगाना, लेप से ठीक हो जाएगा, लेप से कोई ठीक नहीं होता है। आपको आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है, घर के आसपास जो भी होंगे वहां पे पहले एक्सरे कराना है। स्टैंडिंग एक्सरे से ज्यादा प्रिसाइज हमें पता चलता है कि कौन से स्टेज में है। अगर स्टेज 1, स्टेज 2 में आपका घुटना है, उसी टाइम पे आपका इलाज चालू हो गया तो कभी टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े, ऐसा हो सकता है। उसी टाइम पे कार्टिलेज प्रिवेंशन के कुछ ड्रग्स आते हैं, जो कार्टिलेज हमारा घिस रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ ड्रग्स आते हैं, वो हम चालू कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई प्रकार का आर्थराइटिस है तो उसको हम उसकी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं अर्ली डायग्नोसिस करके,
ताकि कार्टिलेज प्रिवेंशन बचा जाए, स्टेज 1 से स्टेज 2 में रहे, स्टेज 2 से 3 में ना जाए, 3 से 4। सर आप ये बताइए कि काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो जंक फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और इवन सन एक्सपोजर भी नहीं होता उनको, कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है उनमें, तो आप बताइए कि उन लोगों को किस तरह से हड्डियों की समस्या आती है, उस बारे में बताइए आप। यंगस्टर्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं होता है, ओल्ड एज पेशेंट में होता है। अगर यंगस्टर्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है, अर्थराइटिस होता है यंगस्टर्स में। अगर उनको किसी प्रकार से संधिवात है, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या किसी और प्रकार का रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो उसमें अर्थराइटिस एक चीज अलग होगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस चीज अलग हो गई है। जो एज रिलेटेड घुटना घिसना बोलते हैं उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसमें अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो तुरंत आपके नजदीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा के उसका कॉज क्या है। यंग पेशेंट में अगर घुटना घिस रहा है तो उसका कॉज पता करना बहुत जरूरी है, क्या डिजीज है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो पता करना जरूरी है। सर पोस्ट कोविड सिनारो में ये भी देखा गया कि काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं उनको हेड ऑफ फीमर के प्रॉब्लम्स बढ़े हैं, वेट रिड्यूसिंग जो वेट वाली जो बॉडी है, हड्डी है, उसमें भी काफ़ी रिडक्शन आया हुआ है। तो आप ये बताइए जो एवस्कुलर नेक्रोसिस जिसको अपन बोलते हैं, ये क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और ये कैसा होता है, बताइए। ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ फ्यूमोरल हेड ये जनरली पाया जा रहा है कोविड के बाद। ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ फ्यूमोरल हेड का मतलब ये होता है कि जो हमारा हिप जॉइंट का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो गोला है उसका सड़ना, उसको बोलते हैं ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ फ्यूमोरल हेड। ये क्यों सड़ता है? क्योंकि उसको प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। सादे भाषा में अगर बोलते हैं, उसका ब्लड सप्लाई डैमेज हो गया है गोले का, उसके कारण जो गोला सड़ने लगता है। गोला सड़ने की वजह से कार्टिलेज डैमेज होते हैं। कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से जब भी पेशेंट मूवमेंट करता है, स्पेशली स्क्वेटिंग करता है, उस टाइम पे उसको पेन महसूस होता है इनिशियल स्टेज में। एंड ये कोविड के बाद में मे बी ड्यू टू ज़्यादा स्टीरॉयड का हमने यूज़ किया, उसके कारण उसके ऑस्टियोनेक्रोसिस के चांसेस और मात्रा बढ़ गई है। ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ फ्यूमोरल हेड में जनरली पेशेंट, जितना मैं अभी देखा कोविड के बाद, पेशेंट्स ये बोल के नहीं आता है कि मुझे हिप जॉइंट में दर्द हो रहा है, वो ये बोल के आता है कि मेरे जांघों में दर्द हो रहा है या नीचे थाइज में दर्द हो रहा है। थाइज में दर्द होता है, रेडिएटिंग पेन या पेन ऐसा नीचे पैर में आ रहा है, ऐसा प्रेजेंटेशन आ रहा है मोस्टली स्टेज 1 स्टेज 2 ऑस्टियोनेक्रोसिस में। तो उस टाइम पे एक्सरे में तो वो डायग्नोस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इनिशियल स्टेज में। स्टेज 1 स्टेज 2 में एक्सरे में डायग्नोस करना डिफिकल्ट है, लेकिन क्लिनिकली चेक करने के बाद मेरे ख्याल से ऐसे अगर सस्पिशियस पेशेंट है तो तुरंत एमआरआई हिप जॉइंट का करा लेना चाहिए। उसमें हम स्टेज 1 भी डिटेक्ट कर सकते हैं, स्टेज 2 भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ओरल हेड का ब्लड सप्लाई को डैमेज कर सकते हैं और इसका अब स्टीरॉइड को हम ब्लेम करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं अल्कोहल इंटेक, जो क्रॉनिक अल्कोहल ले रहे हैं काफी दिन से, उन पेशेंट्स को भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फ्यूमोरल हेड मतलब हिप जॉइंट के गोले का सड़ना, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। तो इसमें अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा हमने अवॉइड करना चाहिए एंड स्टीरॉइड भी तो अवॉइड ही करना चाहिए। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट तो कंप्लीट ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ, राइट फ्रॉम एक्सरे एंड ऑपरेशंस तक। और ऑर्थोपेडिक के साथ साथ जनरल सर्जरी, गायनेक सर्जरी, यूरो सर्जरी एंड ईएनटी सर्जरी की भी फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब